ओके, तो आज हम लोग कोनिक्स पे पढ़ेंगे हाइपरबोला। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग एलिप्स पढ़ लिए थे, आज हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे। ऐसे हाइपरबोला हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम लोग एलिप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो हाइपरबोला का काफी सारी चीज जो है ना एलिप्स के साथ मैच करेगा, थोड़ा बहुत डिफर करेगा चीजें, हल्का फुल्का चीजें जो डिफर करेगा वो हम लोग देख लेंगे आगे क्या। ठीक है, तो जैसे हमारा कोनिक्स का डेफिनेशन होता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोनिक्स का डेफिनेशन हमारा होता है कि द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, लेट एस बी द फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है सपोज। ओके, तो हमारा पॉइंट P ऐसा मूव कर रहा है कि इसे इसका डिस्टेंस दैट इज PS बाय PM जब करेंगे PS बाय PM तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वो कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, सबको पता है, और उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा हाइपरबोला के लिए केस के लिए। एलिप्स के केस के लिए हम लोग देखे थे कि वो 1 से कम होता है, और पैराबोला के केस पे हम देखे थे कि वो इक्वल टू 1 होता है। अभी हमारा 1 से ज्यादा होगा। तो अगर मान लेते हैं ये फोकस को हम h, k ले लिए, ये जो फोकस है हमारा दैट इज h, k, दिस इज योर h, k, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन हो गया क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और ये पॉइंट है, हमको पता है कि हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं जिस पॉइंट का मूव करता है उस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं। तो x, y से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो PS हो गया, और इससे अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे PM, तो हमारा PS बाय PM जो है ना वो होना चाहिए एसेंट्रिसिटी। PS बाय PM ये होना चाहिए हमारा एसेंट्रिसिटी। तो उसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM का स्क्वायर। अब हमारा PS का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस, ये दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर हो गया। फिर ये पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम हमेशा यूज करते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर द टाइम बीइंग हमारा x1 y1 ही xy है, तो इट विल बी ax प्लस by प्लस c बाय रूट अंडर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग दिस मच। सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली गॉट द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एज वेल। ऐसे हम देखे थे कि पैराबोला में हम यही इक्वेशन यूज करते थे, एलिप्स में भी हम यही इक्वेशन यूज करते हैं, हाइपरबोला में भी हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे खाली e का जगह में 1 हो जाता है पैराबोला का केस में, एलिप्स का केस में 1 से ज्यादा हो जाता है, 1 से कम होता है, एंड हाइपरबोला का केस में भी ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 1 फॉर हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे e का वैल्यू जो है दिस विल बी ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला केस के लिए ये 1 से ज्यादा होता है। चलो, अब इसके यूज करके अगर हम एक सवाल करने का कोशिश करें, वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो हम एलिप्स में पढ़े थे, पैराबोला में पढ़े थे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला व्हिच फोकस इज दिस वन, है ना, डायरेक्ट्रिक्स इज x minus y plus 2 is equal to 0 and eccentricity is √2। तो हम अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज x minus h का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस h का वैल्यू ही -2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर है, e स्क्वायर का वैल्यू e इज √2 का स्क्वायर इनटू दैट इज व्हाट ax प्लस by प्लस c जो कि है x माइनस y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a का जगह में है हमारा 1 और b का जगह में हमारा -1 है, दोनों का स्क्वायर लेकिन 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 एंड देन होल स्क्वायर ऑफ दिस वन। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इक्वेशन कंप्लीट होगा। तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस
6y is equal to, and you can see here ये भी √2 का स्क्वायर है, ये भी √2 का स्क्वायर है, they get cancelled out. So you will be left with what? x square plus y square, और उसके बाद कितना हो जाएगा +4 minus 2xy minus 4y and then plus 4x. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x square y square कैंसिल हो गया इन दिस पर्टिकुलर केस. हमारा इक्वेशन आ रहा है क्या, फिर वो xy को इधर ले आएंगे तो इट विल बी 2xy एंड देन व्हाट वी गेट 4x, इधर से 4x ये भी कैंसिल हो गया, 4x भी कैंसिल हो गया, सॉरी, और y में क्या आ रहा है -6y plus 4y, so that will make it plus 2y, okay, and what else, और क्या है 4 कैंसिल हो गया, this 4 get cancelled and you will be left with +9 is equal to 0. So this is the equation of the hyperbola in this particular case. Okay, चलिए अब नेक्स्ट, जैसे हम लास्ट मतलब किसका केस में एलिप्स का केस में पढ़े थे, अदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स यूज करके जैसे करते हैं उसका इक्वेशन वगैरह कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखते हैं. ये जो डेफिनेशन तो ये तो पूरा कोनिक का डेफिनेशन हो गया. इसमें वो जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का वैल्यू मतलब वो इक्वेशन ना मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं होगा तो उसको इस इक्वेशन में मतलब कांसेप्ट में करेंगे. अगर स्टैंडर्ड होगा तो हम उसको करने के लिए कुछ पढ़ते हैं नया मतलब अलग डेफिनेशन से, है ना. तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि पाथ अलोंग विद अ पॉइंट मूव सच दैट द, वहां पे हम लोग एलिप्स में पढ़े थे द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट. यहाँ पे सम का बजाय डिफरेंस हो जाएगा. अभी द पाथ अलोंग विद अ पॉइंट मूव्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड हाइपरबोला. ऐसे जैसे मान लेते हैं ये दो तो फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट है और ये एक फिक्स पॉइंट है, ये दो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है, ठीक है ना. ये पॉइंट अब मूव करेगा सच दैट ये दोनों में से डिफरेंस जितना होगा, जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम मेजर कर लिए, ये दोनों डिस्टेंस हम क्या कर लिए मेजर कर लिए, ये मिल गया हमको 6, ये मिल गया हमको 1, तो 6 - 1 हो गया 5. अब ये पॉइंट ऐसे जगह को मूव करेगा सो दैट ये डिस्टेंस फिर से 5 हो जाएगा, मतलब दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज अगेन 5, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज अगेन 5, लाइक दैट. अब ये जिस रास्ता में जाएगा उस रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपरबोला. जैसे मैं बताया कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, अब वो ऐसे तो नहीं बोला कि यहां से डिस्टेंस माइनस यहां से डिस्टेंस, हो सकता है पॉइंट यहां पे हो, इससे ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंस माइनस करोगे तो भी फिर 5 आएगा. तो ऐसे करके अगर मूव करेगा तो ऐसे हमारा एक इस तरफ भी एक तो शेप आएगा, जो शेप हमारा इस तरफ आया था, इस तरफ जो शेप आया था सेम टाइप का शेप जो है ना हमारा इस टाइप का आएगा. मतलब ये पैराबोला का शेप ही लेता है लेकिन दोनों तरफ ओपन होता है एक साथ. पैराबोला में एक साइड ओपन होता था, अभी हाइपरबोला ये दोनों एक साथ आ गया तो ये हाइपरबोला हो गया. तो हम क्या किए, फिक्स पॉइंट दो ठो यहाँ ले लिए, इसीलिए हमारा शेप ऐसा आ गया. अगर फिक्स पॉइंट दो ठो यहाँ लेते तो शेप हो सकता था ऐसे आएगा. तो ये केस में हम इसको हाइपरबोला तो बोल सकते हैं, लेकिन इसका इक्वेशन जो है ना स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला भी बोलते हैं. स्टैंडर्ड जो होता है ना वो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये दोनों फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन मिलेगा ना वो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, उस टाइप का हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं क्या स्टैंडर्ड हाइपरबोला. उनके लिए हम लोग के पास कुछ इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो इक्वेशन हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब देखेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं. और वो बाय डेफिनेशन में जो है उसमें तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स एसिडिक जानना जरूरी है. इसमें कुछ टर्म्स हमको जानना है, टर्म जानने के बाद हम उसका इक्वेशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंगली क्या दिया है, क्वेश्चन लिखेंगे क्या दिया है एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड. ठीक है, चलो टर्म्स क्या है, वेरी मच सिमिलर थिंग्स यू विल गेट, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा जो एलिप्स में हम पढ़े थे उस हिसाब से. वो दो फिक्स पॉइंट को बोलते थे फोकस, फोसाई बोलते थे, अभी इसको भी बोलेंगे वही. द फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई. ओके, अब द लाइन जॉइनिंग द फोसाई, जो कि हम इसको देखते हैं ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या ट्रांसवर्स एक्सिस.
एलिप्स का कैसे बोलते थे हम लोग, क्या मेजर एक्सिस, अभी हम इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। अब फिर से बात हो गया, ये दोनों जो पॉइंट हम देख रहे हैं, अगर हम ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट देखेंगे, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ये दोनों का अगर मिड पॉइंट देखेंगे, ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ओके, ऑलराइट। अब सेंटर से जो लाइन जाएगा परपेंडिकुलर होके, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस। हम लोग एलिप्स का केस में बोलते थे माइनर एक्सिस, अब इसका नाम कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ये दो चेंजेस पहले से आ गया, नाम चेंज हो गया। मेजर का जगह में हमारा हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर का जगह में हमारा आ गया कॉन्जुगेट एक्सिस। फिर वो हाइपरबोला कट करता है मेजर एक्सिस नहीं ट्रांसवर्स एक्सिस को कहीं कहीं, तो उनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये हो गया हमारा एक वर्टेक्स और ये हो गया हमारा एक वर्टेक्स। हाइपरबोला कट किया यहाँ पे और यहाँ पे, इनको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। अब बात हो गया क्या, हाइपरबोला का केस में हम लोग बात करेंगे अभी, अगर तो क्या होता है, ये जो फोकस का थ्रू में जो लाइन जाएगा, फोकस का थ्रू में जो लाइन जाएगा और परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटर सेक्टम। एक लेटर सेक्टम इधर आएगा, एक लेटर सेक्टम हमारा इधर आएगा, तो दीज आर कॉल्ड प्लूरल, लेटेरा लेक्टर। ऐसे ही ये अगर हाइपरबोला है तो ये हमारा एक लेटर सेक्टम हो गया, ये हमारा एक लेटर सेक्टम हो गया, ये दो लेटर सेक्टम जो है एक साथ अगर इनको बोलेंगे लेटेरा लेक्टर। तो ये बन गया हमारा the line through the foci perpendicular to the major axis are called latera recta, हो गया। The points where the latera recta caught the ellipse are called end points of latera recta, वो भी हम लोग पढ़े थे। ये ellipse नहीं होगा, ये हाइपरबोला होगा। The distance between the vertices is called length of transverse axis, half of the length is called what, semi transverse axis। ऐसे the distance between the end points of conjugate axis called length of conjugate axis, जो कि हमको कंजुगेट एक्सिस में पूरा दिखेगा नहीं, हमको एक्चुअली कंजुगेट एक्सिस को तो कट नहीं करता है, कंजुगेट एक्सिस ये है जो इसको कट नहीं करता है, बट हमारा पास दो सिमेट्रिक पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो दो सिमेट्रिक पॉइंट के भीतर में जो डिस्टेंस है हम लोग इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, और हाफ बोलेंगे तो सेमी कंजुगेट एक्सिस हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम आर कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। जो वहां पे था यहाँ पे भी पूरा डिट्टो का डिट्टो ही हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला, सॉरी स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कुछ डेफिनेशंस टर्म्स जो था वो सब हम जान लिए। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कुछ कांस्टेंट्स वगैरह होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, तो कांस्टेंट्स क्या क्या होता है वो अगर हम जान लेंगे तो कोऑर्डिनेट फटाफट हम लिख सकते हैं। पहला के डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वर्टेक्स ए, उसमें भी यही था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज ए। वो ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल के लिए हम लिखे हैं यहाँ पे, वर्टिकल के लिए थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जो ए है वो बी हो जाएगा, जो बी है वो ए हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स इज योर ए बाय ई, ओके। और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसको हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूं मैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। वर्टिकल के लिए a becomes b और b becomes a, that's it। फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज योर b by a। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज b फॉर योर व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और स्लैश देके लिखा है मतलब a फॉर योर वर्टिकल, ओके। सेंटर हो गया मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, वर्टिसेस एंड पॉइंट ऑफ कंजुगेट एक्सिस, जो भी बोल सकते हो। फोकस एंड वर्टिसेस लाइज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सारे चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पे, एलिप्स में पढ़ चुके हैं, सिमिलर टाइप का चीजें, ओके। तो ये देखते ही हमको आराम से कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये पता चल जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स भी पूरा डिट्टो ही चलेगा जो हमारा एलिप्स में था, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोलास। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। पहला केस लेते हैं कि सेंटर जिसका 0 0 है और ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा x एक्सिस है। तो लेट मी ड्रॉ सच टाइप ऑफ हाइपरबोला
उस टाइप का हाइपरबोला को मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, है ना। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हाइपरबोला मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ठीक है। दिस इज द हाइपरबोला, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे कुछ और कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम लोग डाल देते हैं। ये तो हमारा सेंटर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा एक ठो, इधर एक फोकस हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे ये वर्टेक्स हो जाएगा और ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अच्छा, और होता है क्या, डायरेक्ट्रिक्स भी आता है। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगा, लेट मी ड्रॉ द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, यहाँ एक बनेगा डायरेक्ट्रिक्स और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा इस तरफ बनेगा। ये दो हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, ये दो हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अब ये सब का कोऑर्डिनेट्स वगैरह डालते हैं और देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट। आराम से हम डाल पाएंगे। देखो, ये सेंटर हो गया ना, सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर हमारा 0 0 है। सवाल में हम कंडीशन हम लोग ले ली है 0 0, सेंटर 0 0, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस। सेंटर आर फोकस, सेंटर आर फोकस, ये दोनों में डिस्टेंस AE होता है। तो दिस बिकम्स AE, 0 और लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा हमारा -AE, 0। सो इजी टू राइट, क्योंकि एलिप्स में भी हम यही पढ़े थे, अलग नहीं पढ़े थे। ओके, सेंटर और वर्टेक्स में डिस्टेंस होता है A, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया A, 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -A, 0। ये हमारा बन गया सेंटर और ये में कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स में डिस्टेंस A था तो ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। सेंटर ये है और लेटर क्या नाम है उसका, डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस A/E होता था। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x A/E। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x -A/E, क्योंकि हमको पता है कि अगर लाइन वर्टिकल है या फिर पैरेलल टू y एक्सिस से, तो उसका इक्वेशन होता है x कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है, सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वही होता है। अब ये सारे तो हो गया। अब बच गया क्या, लेटस सेक्टम। लेट मी ड्रॉ द लेटस सेक्टम देन। अगर मैं लेटस सेक्टम ड्रॉ करता हूं तो ये लेटस सेक्टम एक बन गया, ओके। एक लेटस सेक्टम हमारा यहां बन गया और एक लेटस सेक्टम हमारा यहां बन गया। तो ये दो हो गया हमारा लेटस सेक्टम। तो ये दो लेटस सेक्टम को हम लिखते हैं, इनका एंड पॉइंट्स क्या होता है, इनका एंड पॉइंट्स क्या होता है लिखते हैं, ठीक है। ये दो लेटस सेक्टम हो गया। चलो इनका एंड पॉइंट्स लिखते हैं। ये AE, B²/A एलिप्स पे भी था। ये वाला हमारा हो गया AE, -B²/A। दैट्स ऑल। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो -AE, B²/A और -AE, -B²/A। अगर एलिप्स ध्यान से याद है ना, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिखना कुछ मुश्किल नहीं है। हाइपरबोला का केस में सारे कोऑर्डिनेट्स पूरा डिक्टो टू डिक्टो सेम चलता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा हमारा कहां पे, रिलेशन बिटवीन AB एंड C में। AB एंड E में जो रिलेशन था हमारा एलिप्स का केस में था क्या, B² = A² × 1 - E²। अब आ जाएगा E² - 1, क्योंकि ये बड़ा होता है 1 से, तो E² - 1 यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं थोड़ा अगर आगे दिखाऊं, मतलब सिंप्लीफाई करके, इट इज कमिंग 1 B²/A² = E² - 1 हो गया। तो E² का वैल्यू हो गया 1 + B/A का होल स्क्वायर, और E² हम कभी-कभी ऐसा भी लिखते हैं 1 + ट्रांसवर्स एक्सिस बाय कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस बाय कंजुगेट एक्सिस, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा 2A होगा और कंजुगेट एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस क्या लिखा है यहाँ पे, उल्टा लिखा हूं, सॉरी। कंजुगेट एक्सिस बाय ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। तो कंजुगेट एक्सिस बाय ट्रांसवर्स, कंजुगेट एक्सिस हमारा 2B होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा 2A होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। एलिप्स का हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा,
इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज योर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ना हो के माइनस हो जाएगा y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वहां पे था क्या, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जस्ट लाइक दिस, अगर हम एक वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे, तो वर्टिकल हाइपरबोला हमारा होगा कैसे? हमारा वर्टिकल हाइपरबोला जो है वो होगा कैसे? लेट मी ड्रॉ इट, है ना। तो ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लेते हैं हाइपरबोला है, ठीक है। ये एक मिनट, वो हाइपरबोला, ये वर्टिकल हाइपरबोला हो गया हमारा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फोकस दो, सॉरी लेटर सेक्टम दो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लेटर सेक्टम हो गया और ये एक लेटर सेक्टम हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, बट जस्ट सोच लो कि ये सारे सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, सारे सिमेट्रिक है, ओके। अब कोऑर्डिनेट डालते हैं, देखो आराम से कोऑर्डिनेट हम डाल सकते हैं। दिस विल बी 0 0, दिस विल बी 0 0। अब जो है ना a becomes b हो जाएगा, जैसे सेंटर और वर्टेक्स में डिस्टेंस a था, अभी b हो जाएगा। सेंटर और फोकस पे डिस्टेंस a ही था, अभी b ही हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट देन 0, b, जो ऊपर वाला है, नीचे वाला हमारा 0, -b हो जाएगा। ऐसे ये हो गया a, 0 और ये सॉरी 0, b, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा क्या, 0, -b, ओके। अब बाकी रह गया क्या, यहाँ पे हमारा लेटर सेक्टम है, एंड पॉइंट वाला डालेंगे, तो y तो हमारा b होगा और x विल बी व्हाट, a स्क्वायर बाय b। वहां पे b स्क्वायर बाय a था, यहाँ पे a स्क्वायर बाय b हो जाएगा। ये एलिप्स का केस में भी पूरा डिट्टो ही हम लोग लिखे थे, -a स्क्वायर बाय b। ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, a स्क्वायर बाय b, -p, एंड फाइनल -a स्क्वायर बाय b, -p। और क्या छूट गया यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स। एक डायरेक्ट्रिक्स ऊपर रहेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स नीचे रहेगा। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे रहेगा और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। तो ऊपर वाले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = b by e, और नीचे वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y = -b by e। और इसको अगर कंडीशन वगैरह जान के सिंपलीफाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बिकम्स व्हाट, दिस मच, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, यहां तक सेम दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू -1। राइट हैंड साइड में 1 के बजाय -1। कभी कभी इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, -x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी। और इसमें क्या रिलेशन हो गया, स्क्वायर b स्क्वायर में, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर -1, या फिर हमारा e स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। मतलब जो एलिप्स में माइनस होता था बीच में, अब यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। सो दैट इज द चेंज दैट व्हाट वी विल गेट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो सारी चीज में लिखा हूं, तो दैट हम लिख सकते हैं टेबल के अंदर, हम उस सबको डाल सकते हैं, सेंटर, ये जितना सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह है वो सब हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज हो गया हमारा क्या, फोकल रेडाई। फोकल रेडाई हमारा फिर से वही बात हो गया, कोई भी पॉइंट ले लेंगे हम हाइपरबोला का ऊपर, उस पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करेंगे दोनों फोकस को, वो दोनों फोकस पे जो डिस्टेंस आता है उनको बोलते हैं फोकल रेडाई। दो टो है तो रेडाई फुल फॉर्म हो गया, तो सॉरी प्लूरल हो गया। तो अगर SP हो गया, P पॉइंट हो गया, तो S एंड S' हम लोग लेते हैं फोकस, तो SP हो गया EX1 -a और ये हो गया EX1 +a। वहां पे थोड़ा उल्टा था,
कहां पे एलिप्स पे? a प्लस ex1 a माइनस ex1, यहाँ पे ex1 माइनस है, ex1 प्लस है, बाकी सब सेम है जो हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे, नथिंग चेंज, पूरा डिटो टू डिटो पूरा सेम है। ओके चलो विद दिस कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्या हाइपरबोला, क्या सेंटर 0 0 का। अगर सेंटर 0 0 का बजाय सेंटर एच के हो जाता है तो हमारा वो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर हॉरिजॉन्टल है दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दूं मैं, तो इक्वेशन होगा x will be replaced by x minus h, y will be replaced by y minus k, x minus h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y माइनस y minus k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल अगर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वर्टिकल होगा तो यहाँ पे या तो -1 होगा या फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1। सो दैट इज हाउ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज गोइंग टू चेंज। तो डिपेंड करता है कि एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमको समझ में आया कि नहीं हाइपरबोला, है ना। चलो पहला सवाल क्या बोला है? ड्रॉ द हाइपरबोला, मतलब इसमें थोड़ा हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजें को। ड्रॉ द हाइपरबोला दिस वन एंड मेंशन द क्या बोलते हैं उसको, वर्टिसेस, मतलब ये सारी चीज जो हम लोग वहां पे लिखे थे उस कोऑर्डिनेट सबको लिखने के लिए बोल रहा है सवाल में। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले लेते हैं हाइपरबोला का इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अगर मैं ये 144 को डिवाइड कर दूं तो हमको मिलेगा x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हाइपरबोला में देयर इज नो कांसेप्ट फॉर a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, ऐसा कुछ कांसेप्ट नहीं है। तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। और x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो ये वर्टिकल है। या फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में रहेगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट में प्लस में रहेगा, राइट हैंड साइड में 1 रहेगा, तो फिर वर्टिकल हो जाएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल होगा। There is no concept for a less than b, a greater than b in case of hyperbola। तो यहाँ पे हमारा a b छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है। Anyway, चलो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई ये a स्क्वायर का वैल्यू जो है ना ये 9 हो गया, इसका मतलब a का वैल्यू तो 3 है, b स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा कितना 16, b का वैल्यू हो गया 4। कोई मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं a और b? यस और नो जल्दी से बताओ, उसका आगे बढ़ेंगे। चलो वेरी गुड, अब a और b का बारे में पता चल गया। अब देखते हैं e निकालते हैं, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है? क्या लग रहा है तुम लोग को, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल हाइपरबोला है? You have to answer, then only I will proceed। x square by a square minus y square by b square is equal to 1 हो गया, तो हॉरिजॉन्टल है। x square by a square minus y square by b square is equal to -1 है, तो वर्टिकल है। Now you please answer कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होने से यहाँ पे -1 होता, अगर ये नहीं -1 नहीं होता तो इक्वेशन हमारा ऐसा होता -x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वर्टिकल होता है, ये दोनों केस हमारा वर्टिकल है। लेकिन फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल है, हमको पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का केस में हमारा जो होता है क्या बोलते हैं उसको, एसेंट्रिसिटी जो का फार्मूला होता है, वो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो निकालते हैं एसेंट्रिसिटी, फिर e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर दैट इज 16 बाय 9 मेक्स इट 25 बाय 9। तो इसमें से हमारा e का वैल्यू जो है ना ये निकल के आ गया कितना 5/3। e हो गया हमारा 5/3। अब देखते हैं ये हाइपरबोला का वो सारे पॉइंट हम कैसे लोकेट करेंगे।
सवाल में जो दिया है उसको हम कैसे लोकेट करेंगे। लेट मी ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। उस हाइपरबोला को मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा हाइपरबोला हो गया, सॉरी थोड़ा दूर में करता हूँ। ये हाइपरबोला हो गया। देखो हम ऐसे रफली ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो हाइपरबोला है दोनों साइड में सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, या फिर ओरिजिन का थ्रू में अगर मैं देखूं तो ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ। ओके, हमारा यहाँ पे ये हाइट थोड़ा आगे पीछे दिखाई दे रहा है। डोंट मतलब थिंक अबाउट दैट कि ये प्रॉब्लम है। तो ये हम रफली कर रहे हैं, तो फ्री हैंड में कर रहे तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे होगा। ठीक है, चलो अब हम डालते हैं इसका। ये हाइपरबोला देखते हैं। हाइपरबोला कौन सा है हमारा? ये हाइपरबोला हमारा है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका कि सेंटर होता है 0 0। तो सेंटर हम लिख लिए 0 0। यहाँ पे बोला नहीं था फिर भी लिख लिए। फिर बोला है वर्टिसेस। वर्टिसेस होता है a0 और माइनस a0। a का वैल्यू हमारा 3 है, तो इट विल बी योर 3,0 एंड माइनस 3,0। ये हो गया हमारा वर्टिसेस। ओके, उसके बाद हमको बोला है क्या, फोसाई दोनों लिखो। फोसाई होता है a into e। a into e का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 into 5/3। 3 into 5/3 करेंगे तो ये मिलेगा 5। तो ये बन गया हमारा 5,0 और ये बन गया हमारा माइनस 5,0। तो फोकस लिख लिया मैं। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। एंड्स ऑफ लेटर एक्टा। तो एंड्स ऑफ लेटर एक्टा क्या होता है? x का वैल्यू तो 5 होगा और y का वैल्यू क्या होगा? b स्क्वायर बाय a। b स्क्वायर हमारा कितना है? 16 बाय a हमारा 3। तो ये 16/3 ऊपर हो गया 16/3, नीचे हमारा हो जाएगा माइनस 16/3। तो ये बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वो सब माइनस में आएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारा -5 माइनस 16/3 सब हो गया। अब हमारे पास और दो चीज बाकी है, वो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पे हमको डायरेक्ट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरह वाला डायरेक्ट्रिक्स और उस तरह वाला डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे आएगा, एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे आएगा। इधर एक डायरेक्ट्रिक्स आ गया और इधर डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये दो डायरेक्ट्रिक्स बन गया। तो डायरेक्ट्रिक्स दोनों का इक्वेशन हमको लिखना है अभी। इसको मैं लिख देता हूँ फिर से। -3,0 है ये, और ये हमारा क्या है? 3,0 है। डायरेक्ट्रिक्स होता है क्या? x a/e। a/e का वैल्यू कितना निकाल लेते हैं? a/e हो गया हमारा 3 डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9/5। तो इधर वाला हो गया x 9/5, इधर वाला हो गया x -9/5। तो सारी चीज हम लोग लिख लिए यहाँ पे, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स एक्सेट्रा। क्लियर? सबको समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताओ। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हम ऐसे एक सवाल हम एलिस में कर सकते थे। एलिस में मैं इसीलिए छोड़ दिया कि हाइपरबोला में इसको कराऊंगा बोल के, कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है दिस वन, इसको हमको एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें वो सारे चीज लिखने वाले हैं जो चीज हमको पूछा है। ठीक है ना, जो चीज हमको पूछा है वो सारी चीज हमको लिखना है। ऑलराइट, तो लेट अस सी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हमको एलिस में भी मिल सकता है। हाइपरबोला में मैं करा दे रहा हूं। एलिस का क्वेश्चन विल हैव टू सी दैट एंड यू हैव टू डू, है ना। होमवर्क में दे दूंगा, तो उसको एलिस का क्वेश्चन में कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट यू विल डू योरसेल्फ। ओके, तो हाइपरबोला का मैं करा रहा हूं। तो लिखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमको दिया है क्या? 49x² -4y² -98x
प्लस 48y माइनस 291 इज इक्वल टू 0। इतना तो हमको समझ जाना पड़ेगा क्वेश्चन देख के कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हाइपरबोला है इसका सेंटर 0 0 नहीं है, क्योंकि जो हाइपरबोला सेंटर 0 0 का होता है उसमें x खाली x वाला और खाली y वाला टर्म नहीं आता है। इसमें x और y वाला टर्म है, तो ये सेंटर 0 0 वाला नहीं है। और दूसरा हो गया कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, क्योंकि जो हाइपरबोला स्टैंडर्ड नहीं है उसमें xy टर्म भी आएगा। xy बोलने से 4xy 6xy खाली xy इस टाइप का चीज है ना। इसमें xy वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है ना। चलो देखते हैं इस हाइपरबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया करते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि x कहां है देख लेना है। उसमें से हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 49x स्क्वायर 98x, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, मतलब 49 मेरे को कॉमन लेना है। इफ आई टेक 49 कॉमन, अगर मैं 49 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, उसके बाद हम चले जाएंगे y में। y का कोएफिशिएंट भी हमको 1 बनाना है, तो y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर हमारा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 48y है। तो अगर मैं माइनस 4 कॉमन ले लूं तो हमको मिलेगा क्या, y स्क्वायर माइनस 48y। बाकी जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं, 291 ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 49 इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे होगा, मैं पहले x तक लिख लेता हूं फिर बताता हूं। x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हमको चाहिए। और b कैसे मिलता है, x का कोएफिशिएंट का हाफ। x का कोएफिशिएंट कितना है 2 का हाफ करने से हाफ 1 आया, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 1। तो 1 हम ऐड कर दिया और 1 हम माइनस कर दिया, तो ये 1 कहां से आया सर, 1 कैसे आया, x का कोएफिशिएंट 1 है, 2 है, 2 का हाफ कर लिया, हाफ हो गया, सॉरी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। here also will do the same thing. what is this, y स्क्वायर है माइनस, मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे 48 नहीं होगा क्योंकि मैं 4 कॉमन ले चुका हूं, तो इट विल बी 12y। ओके, तो y स्क्वायर माइनस 12y, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक तो है, प्लस b स्क्वायर। b कैसे निकालूंगा मैं, y का कोएफिशिएंट का हाफ, y का कोएफिशिएंट हो गया 12 का हाफ कितना होता है 6, तो 36 ऐड कर दिया और 36 माइनस कर दिया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, इज इक्वल टू 291। नाउ लेट मी write it in a perfect square way, x minus 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, then we have got minus 4 into y minus 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 minus 36 is equal to 291. So this will give me 49 into x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 49 माइनस 4 into y minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 144 is equal to 291. So this makes it 49 into x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 into y minus 6 का होल स्क्वायर is equal to, राइट हैंड साइड देखते हैं कितना हो रहा है, 291 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना प्लस 49 होगा, 291 प्लस 49, so that makes it what, यहाँ पे 0 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 340 आ गया, 340 में आ जाएगा 144 माइनस। ओके, सो नाउ दैट इज गिविंग मी 196 एक्चुअली, ये हमको 196 दे रहा है, तो लेट मी राइट 196 हियर। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 196 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में, तो यहाँ पे मिलेगा हमको कितना, x minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 49 by 196 4 हो गया, माइनस
y माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो मेरे को h का वैल्यू मिल रहा है 1, k का वैल्यू मिल रहा है 6, a स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है आपको कितना, a स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 4 और b स्क्वायर का वैल्यू जो है ना ये हमारा आ गया 49। तो ये सारी चीज हम निकाल ली। अब हमको लेकिन बोला है कि ये सारी चीज इस पे लोकेट करो, मेंशन द वर्टिसेस, फोसाई, एंड्स ऑफ लेटरल रेक्टा एंड डायरेक्ट्रिसेस, ये सारी चीज मेंशन करो कितना है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि ओरिजेंटल हाइपरबोला है, क्योंकि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का है। चलो इसको लिखते हैं, एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, ठीक है। तो हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, हाइपरबोला ड्रॉ करता हूं मैं अभी, ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या, लेटर सेक्टम दो को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक लेटर सेक्टम हो गया और ये हमारा दूसरा लेटर सेक्टम हो गया, थोड़ा दूर में ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा दूसरा लेटर सेक्टम हो गया, ठीक है। सारी चीज हो गया। डायरेक्ट्रिसेस लिख लेते हैं, एक डायरेक्ट्रिस हमारा यहाँ पे आएगा, एक डायरेक्ट्रिस हमारा यहाँ पे आएगा। तो एवरीथिंग वी हैव ड्रॉन। नाउ अभी कोऑर्डिनेट्स सब डालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटर। सेंटर अभी हमारा 0 0 नहीं है, HK है, तो सेंटर का जगह में एक करके डालेंगे तो 1,6 हो गया, 1,6 सेंटर आ गया हमारा क्या, 1,6। अब हमारा आ गया क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता था, A0 होता था और -A0 होता था। अभी A का जगह में A चार्ट हो जाएगा और 0 का A0 था ना, अभी x कोऑर्डिनेट में A चार्ट हो जाएगा, दैट इज 1 और यहाँ पे 6, 0 और 6 सॉरी 1 और 6 ऐड होते जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स था। A0 था, A0 पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद चेंज करेंगे, है ना। A का वैल्यू 2 है, तो इट विल बी 2,0, दिस साइड विल बी -2,0। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ओ सॉरी -2,0, ये होना चाहिए था, लेकिन अभी ये नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ऐड हो जाएगा 1 और इसके साथ ऐड हो जाएगा 6। तो अगर 1 और 6 ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 1, -1 और 0 + 6, 6, तो -1 और 6, ये हो जाएगा -1,6। और इधर क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 6 ऐड हो जाएगा, मतलब 3,6। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा 3,6 हो जाएगा। दिस पार्ट विल बी 3,6। चलो अब उसके बाद कहां आ जाएंगे, फोकस में। ये था हमारा AE, 0, तो अभी E भी निकालना पड़ेगा इसमें। E का वैल्यू क्या होगा देखते हैं, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर, 49/4, 49/4 मतलब कितना हो गया, 53/4। तो E का वैल्यू हो गया हमारा √53/4, 4 नहीं 2, E हो गया √53/2। तो मतलब A into E करेंगे तो कितना आएगा, √53, implies AE is equal to √53। तो होना चाहिए था क्या, √53,0 माइनस √53,0, लेकिन 1 ऐड हो जाएगा H के साथ, सॉरी X के साथ, और Y के साथ 6 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस √53,6, 1 प्लस √53,6, और इस साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस √53,6। ओके, अब आ जाएगा लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट में। तो x तो 1 प्लस √53 ही आएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 6 तो है ही, इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा बताओ, B² बाय A।
बी स्क्वायर बाई ए कितना होता है हमारा 49/2, तो 6 प्लस 49/2, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस √53 कॉमा 6 माइनस 49/2, 6 माइनस 49/2। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में अगर आ जाएंगे तो इट विल बी 1 माइनस √53, उसके बाद 6 माइनस 49/2। दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू, ये कैलकुलेट हो जाएगा। देन दिस विल बी 1 माइनस √53 कॉमा 6 प्लस 49/2। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट। ये कैलकुलेशन होगा, ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया क्या, डायरेक्ट्रिक्स। x इज इक्वल टू a बाई e था, लेकिन अभी a बाई e के साथ ऐड हो जाएगा क्या h, तो x विल बी x इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई e। a का वैल्यू हमारा 2 है और e का वैल्यू है √53/2, मतलब 4/√53, 4/√53। ऐसे ही इधर वाला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 4/√53। So these are the things you have to note down। बस कुछ नहीं है, अगर ओरिजेंटल वाला याद है 0 0 वाला, तो जहां जहां कोऑर्डिनेट जो भी मिला उसमें 1 और 6 ऐड करते चलो, काम बन जाएगा। Got it all of you? एलिप्स का केस में भी हमको सेम ही करना है। एलिप्स से खाली एक तो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आएगा, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट में 0,b 0,-b होता था, उसमें भी एचआर के हमको ऐड कर देना है। ओके चलो अब अगला सवाल करते हैं, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ फोसाई एट दिस एंड इट्स सेंट्रिसिटी दिस वन। चलो अब हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर से दो कंडीशन, जैसे एलिप्स का केस में मैं बताया था कि देखो कि ये बाय डेफिनेशन से बनेगा या फिर स्टैंडर्ड से बनेगा। बाय डेफिनेशन में हमको देना चाहिए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे फोकस तो दिया है, डायरेक्ट्रिक्स भी तो सॉरी एसेंट्रिसिटी दिया है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स निकालने का लिए हमको दिया नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल के कर सकते हैं इसमें से, लेकिन हम लोग इसको बाय डेफिनेशन में भी कर सकते, सॉरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो और आराम से बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का फोकस हम देखते हैं क्या दिया है 2√3,0 और -2√3,0 दिया है, मतलब वो कौन सा एक्सिस में है, y इसमें 0 है, मतलब एक्सिस का ऊपर है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, आराम से बनेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला में निकालना है, स्टैंडर्ड केस यूज करके निकालना है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं, फिर a और b निकालते हैं, फिर इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। तो सेंटर निकालेंगे पहले, सेंटर इज इक्वल टू फोकस का मिड पॉइंट। फोकस क्या है 2√3, एक तो है, एक तो -2√3 है, बाय 2, ऐसे y वाला 0 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0 0 हो गया। तो हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल, या फिर ऐसा लिख लेंगे द ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस। कैसे पता कर लिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है बोल के, क्योंकि हमारा फोकस तो ना ट्रांसवर्स एक्सिस में ही रहता है, क्योंकि फोकस x एक्सिस में है तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा x एक्सिस है। तो फोसाई जो हो गया फिर हमारा कितना हो जाएगा ±AE, 0। तो आपको दिया है कितना फोसाई ±2√3, 0। इसका मतलब हमारा क्या हो गया बताओ, ए का वैल्यू हमको पता चल गया, ए इज इक्वल टू 2√3। तो ए का वैल्यू पता चल गया। अब एसेंट्रिसिटी भी तो हमको दे रखा है, एसेंट्रिसिटी हमको कितना दे रखा है √3, तो एसेंट्रिसिटी की जगह में हम √3 डाल देंगे तो a into √3 इज इक्वल टू व्हाट इज इट 2√3। तो फिर a का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब हम खोज रहे हैं a और b, a निकल गया तो b स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, ये एक कंडीशन डालेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर -1। याद करो हम कितना क्वेश्चन ऐसे किए थे लिस्ट में, उसमें 1 - e स्क्वायर डालते थे, अभी यहाँ पे e स्क्वायर -1 डालेंगे, दैट इज द ओनली चेंज।
तो यहाँ पे बी स्क्वायर का जगह में डाल देता हूँ 4, ई स्क्वायर का वैल्यू हमारा हो गया कितना 3 माइनस 1, सो दैट मेक्स इट 8 हियर। तो बी स्क्वायर मिल गया, ए मिल गया, सेंटर हमको दे रखा है, हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं, देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1। आई होप सारे को समझ में आया पहला क्वेश्चन, ये सुनो। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इफ सेंटर इज 2 1, सेंटर हमारा 2 1 है, one of the focus is 6 1 and semi transverse axis is 3। सेंटर दिया है, एक तो फोकस दिया है और बोला है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस 3। सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस बोलने से क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा। तो पहले आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ए होता है, अगर वर्टिकल है तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस बी होगा। तो देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो इसका सेंटर देखते हैं। सेंटर हमारा 2,1 है, 2,1 और फोकस, दो फोकस होता है उसमें से एक फोकस दिया है, फोकस हमारा दिया है 6,1। अगर मैं यहां पे देखूं तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है और y कोऑर्डिनेट अगर सेम है, कोऑर्डिनेट्स आर सेम, कोऑर्डिनेट्स आर सेम। अपना दिमाग में हमेशा सेट करके रखो, ऑर्डिनेट सेम होता है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो ऑर्डिनेट सेम होता है, वर्टिकल लाइन होता है तो एक्सिस सेम होता है। एक बार फिर याद दिलाता हूं, एक बार फिर फील कराता हूं कि ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये 0 0 हो जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस है तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो x का वैल्यू तो चेंज होते होते जाएगा हर जगह पे, लेकिन y का वैल्यू एक ही रह जाएगा। यहां से यहां तक हाइट जितना है, मान लेते हैं 3 है, तो हर जगह में y का वैल्यू 3 होगा, मतलब ऑर्डिनेट सेम हो जाएगा हर जगह। अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो इसमें हम कुछ भी करें, x का वैल्यू वही रहेगा, x का वैल्यू वही रहेगा, एक्सिस सेम हो जाएगा। तो ऑर्डिनेट सेम इस लाइन के लिए देता है और एक्सिस सेम इस लाइन के लिए देता है। मतलब ऑर्डिनेट सेम है था पैरेलल टू x एक्सिस और एक्सिस सेम है तो पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमारा सवाल में जो दिया है, हमको दिया है सेंटर 2 1 है, वो जो हाइपरबोला है उसका सेंटर हमारा यहाँ पे 2,1। फिर से एक मिनट, थोड़ा नीचे करता हूं मैं लाइन ताकि सही ढंग से थोड़ा फील हो पाएगा। तो सेंटर हमारा हो गया 2,1, ये सेंटर हुआ 2,1 और फोकस हो गया 6,1। तो हम देख सकते हैं कि सेंटर और फोकस इस लाइन का ऊपर ही रह सकता है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल है ट्रांसवर्स एक्सिस तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब a, ठीक है। चलो, सो ट्रांसवर्स एक्सिस is parallel to x axis, या फिर हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे काम में। Therefore a is equal to, दिया है कितना 3, a का वैल्यू हमको दे दिया। लेकिन खाली a बनने से तो काम नहीं होगा, हमको सेंटर तो दे दिया है, सेंटर इज 2 1। तो हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन है x माइनस x का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। माइनस 1 नहीं है, 1 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। अब a मिला है, b भी हमको चाहिए, b कैसे निकालेंगे? सेंटर फोकस में डिस्टेंस हमारा होता है कितना, ae, सो उसी का यूज करेंगे।
distance between center and focus is equal to AE. Therefore AE is equal to क्या होगा, ये दोनों में डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4। ये दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे तो 4। अब इसका यूज मैं फिर से कराता हूं, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, क्या इसको याद रख लेना। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। ये किसके लिए हो रहा है, हाइपरबोला के लिए हो रहा है। स्क्वायर कर देते हैं तो बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू जो है ना वो हो जाता है कितना, दिस मच। a स्क्वायर e स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका यूज कर सकते हैं, तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं। a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो फिर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 16। यहां से हम a स्क्वायर लिख लेंगे तो b स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 7। तो अभी a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। Therefore equation is x minus h whole square by a square, that is 9, minus y minus k whole square by b square, that is 7, is equal to 1। क्या सभी को समझ में आया सवाल, yes or no? चलो अगला सवाल है। Find equation of the hyperbola if foci coincides with the foci of this one and the eccentricity is 2। ऐसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो हम थोड़ा देर पहले किए। फोci दिया है, एसेंट्रिसिटी दिया है, इक्वेशन निकालो। ये क्वेश्चन भी वही है, फोci दिया है, एसेंट्रिसिटी दिया है, इक्वेशन निकालो। बस फोसाई वहां पे डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे फोसाई निकालने के लिए थोड़ा हमको काम दे दिया। क्या कि एक एलिप्स है, उसका फोसाई इस हाइपरबोला का फोसाई हो जाएगा, तो एलिप्स का फोसाई हमको निकालना पड़ेगा। तो एलिप्स का फोसाई निकालने के लिए पहले मैं एलिप्स का इक्वेशन लिखता हूं। एलिप्स का इक्वेशन जो है x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर का वैल्यू 4 है और b स्क्वायर का वैल्यू 3 है, और क्योंकि एलिप्स है हमारा कंसेप्ट आ गया a लेस देन b, a ग्रेटर देन b। क्योंकि एलिप्स से ये कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है कि a 0 b से कम है या b से ज्यादा है, उसी हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलते हैं। तो a ग्रेटर देन b, सो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो फिर हमारा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसका रूट ओवर, तो बन जाएगा फिर 1 माइनस 3 बाय 4 इसका रूट ओवर, दैट मेक्स इट 1 बाय 2। देयरफॉर AE का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा 2 into 1 by 2। 2 into 1 by 2 1 हो गया। तो फोसाई ऑफ द एलिप्स, फोसाई ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का फोसाई क्या होता है, एलिप्स का फोसाई होता है प्लस माइनस AE, 0। तो यहाँ पे वो निकल के आ गया प्लस माइनस 1, 0। एंड नाउ आई एम नॉट प्रोसीडिंग, इसका आगे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फोसाई और एसेंट्रिसिटी का ऊपर क्वेश्चन। तो ये फोसाई हो गया हाइपरबोला के लिए। अब अगर मैं बात करूं हाइपरबोला के लिए हमको क्या दिया है, अभी जो हाइपरबोला का निकालने के लिए बोला है, हाइपरबोला के लिए गिवन क्या चीज है कि फोसाई हो गया हमारा प्लस माइनस 1, 0 एंड एसेंट्रिसिटी हो गया 2। अब वो क्वेश्चन देखो पहले हम किए थे, उस हिसाब से इसको प्रोसीड करना है और वैल्यू निकालना है, ऐसा इक्वेशन निकालना है। विल डू इट नाउ, यस और नो?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए हाइपरबोला, ये 2016 का क्वेश्चन था। फॉर ए हाइपरबोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 8 एंड द लेंथ ऑफ conjugate axis is half of the distance between the foci, the eccentricity is। अब पूछोगे सर ये कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल वाला है, वर्टिकल वाला है, सेंटर 0 0 वाला है, सेंटर HK वाला है? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। अगर तो इन दैट केस हम स्टैंडर्ड जो है सबसे पहला वाला ही लेंगे, दैट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका सेंटर 0 0 होता है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस होता है, और बस यही है, उसी को ही हमको लेना पड़ेगा, उसी को ही हमको याद करना है सारे, उसका सारी चीज हमको एक्चुअली याद करके रखना है। ओके चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। बोला है कि हाइपरबोला का लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ 8 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज इक्वल टू 8, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज इक्वल टू 8, मतलब 2b स्क्वायर बाय a का वैल्यू हो गया 8, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो गया। चलो ये चीज हमको पता चला। और क्या दिया है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ अभी 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, हाफ इनटू फोसाई दोनों में डिस्टेंस कितना होता है, हाफ इनटू फोसाई दोनों में डिस्टेंस होता है 2a, हाफ इनटू 2a, सो दिस इज आल्सो गिवन टू मी। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2b का वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू e, हमको चाहिए एसेंट्रिसिटी, लेट मी स्क्वायर इट, तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। अच्छा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, ये है ना। अब ये a का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहां से, नहीं ये तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर निकल के आएगा। अच्छा एक मिनट, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया हमारा e स्क्वायर बाय 4। हम इसका यूज कैसे करेंगे, b स्क्वायर का जगह में अगर हम डाल देंगे 4a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का जगह में डाल देंगे 4a, नहीं यहाँ पे तो a मिल जाएगा, a और b में रिलेशन मिलेगा। सो व्हाट टू डू नाउ, ये कंडीशन भी हम जानते हैं, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, ये भी जानते हैं हम लोग, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर की जगह में हम डाल देंगे अगर e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय 4, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3e स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, e स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 बाय 3 और e का वैल्यू आ गया हमारा कितना, नहीं 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3, मतलब ये सेकेंड कंडीशन से ही पूरा निकल जा रहा है क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है, ए हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोसाई ऑफ दिस वन, इसका फोसाई देके पास किया है, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कोइंसाइड्स विद द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स if, I लिखा है खाली if the product of their eccentricity is 1, then equation of the hyperbola is 1। अब हमारे पास एक तो एलिप्स पहले दिया है, पहले एलिप्स का ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, एलिप्स के बारे में सब चीज जानते हैं, उसके बाद हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, इससे हमको पता चल रहा है कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है,
ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स हमारा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। लेट मी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का अगर हम ड्रॉ करते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, अगर हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इसका ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा आना चाहिए, और इसका फोकस, एक फोकस इस तरफ आएगा, एक फोकस इस तरफ आएगा। थोड़ा ये फोकस सबका बारे में बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फोकस जो दिया है उसको यूज करके फोकस तक निकाल लेते हैं। एलिप्स का इक्वेशन दिया है हमको a² / 16 प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1, a² / 25, a² / 25 प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा कि a² 25 है, b² 16 है, तो इसमें से अगर मैं e निकालूं तो 1 माइनस b² / a² और इसका रूट ओवर ले लेता हूं मैं, तो इट गिव्स मी 3/5। तो हमारा ae का वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा क्या, 5 × 3/5 मेक्स इट 3। इसका मतलब ये हो गया हमारा 3,0 और ये हो गया हमारा -3,0। ये हमको पता चल गया फोकस एलिप्स का, और यही बोला है कि फोकस ऑफ द हाइपरबोला है, मतलब हाइपरबोला का फोकस यही है। और क्या बोला है साथ में, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को, मतलब ये हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये हाइपरबोला का क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका मतलब है कि वो हाइपरबोला भी हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये फोकस है तो हाइपरबोला हमारा ऐसा दिखना चाहिए। हाइपरबोला जो है वो इस टाइप का दिखना चाहिए, इस टाइप का, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो हमको इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले सेंटर निकालते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर जो हो गया मिड पॉइंट हो गया फोकस का, सेंटर हो गया हमारा 0 0। उसके बाद क्या बोला है, सेंटर 0 0 हो गया, और उसके बाद बोला है कि वो हाइपरबोला, अच्छा सॉरी, ये हाइपरबोला का फोकस नहीं बोला है, ये हाइपरबोला का फोकस नहीं बोला है, ये हाइपरबोला ये दोनों पॉइंट देके पास किया, इतना बोला है। ये हाइपरबोला का फोकस नहीं बोला है, हाइपरबोला ये दो पॉइंट देके पास किया है, मतलब ये जो हाइपरबोला है ना ये ऐसे नहीं बनेगा, ये हाइपरबोला ऐसे नहीं बनेगा। ये हाइपरबोला क्योंकि ये दोनों पॉइंट देके पास किया है तो हाइपरबोला ऐसे बनेगा, ठीक है। उसका फोकस आगे कहीं पे होगा, ये हाइपरबोला ऐसे बनेगा। चलो अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ये तो बन गया इतना, उसके बाद कैसे करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, ये इनकम्प्लीट है इसीलिए कि यहाँ पे a और b का वैल्यू पता नहीं है। तो अब ये पास कर रहा है ये पॉइंट, अब ये पॉइंट देके किसी एक पॉइंट का यूज करते हैं। एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू, थ्री 0, तो 3, 0 पुट करने से 9/a² माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज a² का वैल्यू 9 है। मतलब ये तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, अभी भी 1 2 3, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि x² / a² का वैल्यू 9 निकल गया है। अब हमको b² निकालना है। b² निकालने के लिए बोल दिया है क्या कि ये दोनों का एसेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, बोलो 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर एसेंट्रिसिटी इज 1, मतलब एलिप्स का एसेंट्रिसिटी इनटू हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 1 होगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इनटू एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 1। एलिप्स का एसेंट्रिसिटी तो हम निकाल ही चुके हैं, 3/5 है।
हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है? 3/5। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इसका रूट ओवर इज इक्वल टू 1 ले दिया। तो क्रॉस कर लेता हूं तो मिलेगा कितना हमको 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 नहीं 25/9 कर लेता हूं 25/9। अब इसमें से हमको ए स्क्वायर का वैल्यू तो मिल चुका है, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 मिल चुका है, तो ए स्क्वायर का जगह में 9 डाल देते हैं। 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 25/9। सो ये 9 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 25/9। तो 9 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16। देयरफॉर इक्वेशन इज x square by 9 minus y square by 16 is equal to 1। क्या सभी को समझ में आया? ये सुनो, अगला सवाल देखो क्या बोला है। The locus of the point of intersection of the lines this and this is a conic whose eccentricity is what? ये इस साल का क्वेश्चन है, ये वाला भी हमारा इस साल का ही क्वेश्चन था शायद। हाँ 21 इस साल का क्वेश्चन ये वाला भी है था, अभी ये वाला भी हमारा इस साल का क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट ईयर क्लास में भी किए थे, मतलब जो पढ़ाया था तुम लोग का सीनियर बैच जो था, अगला बैच, तो उनको भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही किया गया था। उसमें एक्चुअली को क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रूव दैट इट इज ए हाइपरबोला व्हिच फोकस इज 2 ऐसे कुछ नहीं, एसेंट्रिसिटी इज 2 ऐसे कुछ बताया गया था। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। दिया क्या? √3x माइनस y माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0, 4√3k इज इक्वल टू 0। और क्या दिया है? √3kx प्लस ky माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। तो हमको बोला है कि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां जहां होगा, ये दोनों जहां जहां इंटरसेक्ट करते जाएंगे वो सारे पॉइंट, अच्छा जहां जहां इंटरसेक्ट करते जाएंगे मतलब क्या हुआ, k का अलग अलग वैल्यू लोगे तो अलग अलग जगह में इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि k फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, बाकी सब तो फिक्स्ड है, k फिक्स्ड नहीं है। k का अलग अलग वैल्यू लोगे तो अलग अलग जगह में इंटरसेक्ट करेंगे। वो जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो सब पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको एक फिगर मिलेगा, उस फिगर के बारे में पूछ रहा है, वो कोनिक है बल्कि बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ में बोला है कि उसका एसेंट्रिसिटी कितना बताओ। पता कैसे करेंगे, कहाँ इंटरसेक्ट क्या कैसे पता करेंगे, मतलब वो लोग उसका लोकस कैसे निकालेंगे। लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पैरामीटर जो है ना उसको उठा देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे इसे पैरामीटर हमको नजर आ रहा है k, x और y तो होता ही है, ये तो नंबर हो गया, k हो गया हमारा पैरामीटर, k को हटा देते हैं। k को हटाने के लिए दोनों का में से किसी एक का इक्वेशन से k का वैल्यू निकालते हैं, दूसरा में डाल देते हैं, तो फिर k हट जाएगा। पहले हटाते हैं फिर देखते हैं क्या इक्वेशन मिलता है हमको, है ना। यहां से मैं k का वैल्यू निकालूं तो क्या मिलता है, √3x माइनस y इज इक्वल टू 4√3k, तो k इज इक्वल टू √3x माइनस y बाय 4√3। अब ये k का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, √3x, एक काम करता हूं ये दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, k है ना, √3x प्लस y इंटू k का वैल्यू √3x माइनस y हो गया बाय 4√3 माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। अब ये 4√3 को उधर भगा देता हूं, तो इधर बनेगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 4√3 इज इक्वल टू 4√3 उधर चले गया, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 3 48 हो गया, ये बन गया x स्क्वायर बाय 16
माइनस वाई स्क्वायर बाई 48 इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला बन गया ये। अब इसका एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर 48 है, ए स्क्वायर 16 है, 48 बाई 16। तो ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, ई का वैल्यू हो गया 2। दिस क्वेश्चन हम लोग लास्ट ईयर ऑलरेडी किए थे। दैट वीडियो इज आल्सो अवेलेबल, यू कैन सी दैट वन आल्सो, है ना। मतलब ये क्वेश्चन हम क्लास में किए थे और ये में भी क्वेश्चन आया था। और इसमें तो हमको मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम पढ़ाए थे जो कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी इज 2। मतलब क्वेश्चन देख के ही सीधा आंसर लिख सकता था कोई 2। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद वर्टिसेस दिस एंड फोकस दिस वन। तो ये हाइपरबोला में वर्टिसेस दिया है, फोकस दिया है, इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। जरा देखो वर्टिसेस क्या क्या दिया है, ये और ये दो वर्टेक्स जो दिया है, एक हो गया ये और ये। और हम देख रहे हैं कि वर्टिसेस जो है ना, वो वर्टिसेस का y का वैल्यू सेम है। वर्टिसेस का y का वैल्यू सेम है। क्वेश्चन में भी थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी -1 होगा, ठीक है। वर्टिसेस दिया है और फोकस दिया है, अब इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। चलो वो दोनों हम इसको थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं कि इसका एक्स एक्सिस को एक्सिस ड्रॉ करके थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखते हैं क्या बोला है। वर्टिसेस हो गया हमारा इतना इतना, फोकस हो गया हमारा इतना। ओके, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं ऊपर। ये हमारा 0 0 है। सोचो कि हमारा 0 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर एक्सिस ऊपर है, दिस इज 0 0। ओके, तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू -1 लाइन। इसके ऊपर हमारा तीन चीज है वर्टिसेस, एक 16 1, एक -8 -1। 16 यहाँ पे हो गया हमारा 16 -1। एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, -8 -1। और फोकस एक तो है क्या 17 1, 17 1 -1। तो हाइपरबोला ऐसे दिखेगा। ऑफकोर्स ये वर्टेक्स है, तो दोनों का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर आएगा। -8 + 16 हो गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सेंटर होगा। 4 -1 ये सेंटर होगा, और ये ऑफकोर्स हाइपरबोला हमारा ऐसे जाएगा। ये हाइपरबोला का हमको इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। होरिजेंटल हमको नजर आया, तो x - h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y - k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो इक्वेशन है, ये हमको पता चल गया। तो बात हो गया क्या a और b में, a और b का वैल्यू निकालेंगे। a क्या होता है? a होता है सेंटर एंड वर्टेक्स में डिस्टेंस, या फिर दोनों वर्टेक्स का डिस्टेंस तो 2a होता है। दोनों वर्टेक्स का डिस्टेंस 2a होता है, तो निकाल सकते हैं क्या a का वैल्यू, फिर b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं। as the ordinates are same, as the ordinates are same, for vertices and focus, so transverse axis is horizontal। चलो ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में हम बता दिए। तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, सेंटर पहले निकालते हैं। सेंटर इज इक्वल टू -8 + 16/2
-1 मिड पॉइंट का फॉर्मूला 4, -1 डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू, अगर हमें दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना मिलता है 16 + 8 24, मतलब a का वैल्यू हो गया 12। अब नेक्स्ट सेंटर और फोकस में डिस्टेंस निकालते हैं, वो a ही होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज इक्वल टू ए, और कितना निकल रहा है देखते हैं 4 17 17 - 4 13 इट इज कमिंग 13 स्क्वायर इट a स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, थोड़ा देर पहले में दिखाया था 169। सो 144 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो b स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 25। अब a स्क्वायर भी मिला, b स्क्वायर भी मिला, सेंटर तो हमको दे रखा है 4 - 1, तो इक्वेशन कंप्लीट। देयरफॉर इक्वेशन इज x - 4 का होल स्क्वायर बाय 144 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया? अगला सवाल देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोसाई दे दिया है और लेटस सेक्टम का लेंथ दे दिया है। चलो देखते हैं इसको यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फोसाई दे दिया है, अलग अलग करके मैं लिख लेता हूं 3√5, 0 एंड -3√5, 0। पूरा लिख नहीं रहा हूं, खाली बता दे रहा हूं कि ऑर्डिनेट सेम है, मतलब एक्स एक्सिस ही होगा, ओरिजेंटल ही होगा। सेंटर निकालूं तो इट इज कमिंग 0, 0, और इन दिस केस फोसाई का वैल्यू जो होता है ना ± a, 0 होता है, जो कि हमको दे रखा है कितना ±3√5, 0। इसका मतलब a का वैल्यू जो है ना वो हो गया 3√5। AE इज इक्वल टू 3√5। अब आगे स्क्वायर कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 45 हो गया। तो योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 45, एंड लेट मी टेल यू दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करें, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम इज 8 दिया है। लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम इज इक्वल टू 8, मतलब 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 8, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब हम एक काम करते हैं, a और b का वैल्यू निकालते हैं, और इनफैक्ट a और b तो निकालना ही हमारा एम हो गया। a और b निकाल लेंगे तो फिर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल तो बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सेंटर 0, 0 है, तो a और b निकालेंगे तो हमारा काम खत्म। तो b स्क्वायर का जगह में काम करते हैं, यहां से वैल्यू डाल देते हैं 45 - a स्क्वायर। b स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं 45 - a स्क्वायर। तो 45 - a स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज योर 4a। तो अगर मैं एक साइड लेके आता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और मेरे को लगता है दिस इज कमिंग a प्लस 9 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया -9, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। a का वैल्यू मिल गया 5। दिस वन हैज टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि हम एक पॉजिटिव लेते हैं। दूसरी बात है कि अगर a का वैल्यू हम -9 लिए तो b स्क्वायर का वैल्यू -36 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। Therefore b स्क्वायर इज इक्वल टू
Therefore b square is equal to 4 into 5, 4 into 5 हो गया हमारा 20. So equation of ellipse, hyperbola, equation of hyperbola is क्या हो जाएगा बताओ? x square by a square, a हमारा मिला है 5, x square by 25 minus y square by b square, y square by 20 is equal to 1. Okay? चलो अब ये अगला सवाल देखते हैं. ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है. देखो, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हम हाइपरबोला हम इसको करेंगे. क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज ऑलवेज 2. तो हम डेफिनेशन में भी पढ़े थे, तो शुरू में जो डेफिनेशन पढ़े थे उसमें भी वही बोला था कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट. The path along which a point moves such that the difference of its distance from two fixed point is constant is called hyperbola. और वो constant distance जो है ना, वो constant distance जो होता है ना, that is length of transverse axis होता है. Length of transverse axis. मतलब horizontal hyperbola के लिए ये 2a हो जाएगा और vertical के लिए ये 2b हो जाएगा. तो फिलहाल हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 40 माइनस 40 फिर से ऑर्डिनेट सेम है, मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. मतलब लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a. ओके, चलो अब बात हो गया क्या व्हाट आर दीस थिंग्स. क्वेश्चन का हिसाब से ये दोनों फोकस है. क्वेश्चन का हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों फोकस है. दिस टू आर द फोकस. तो फोकस का मिड पॉइंट सेंटर होता है. डिफरेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों फोकस है. मतलब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस द locus is hyperbola with foci plus minus 2, 0, 4, 0 plus minus 4, 0 और eccentricity is equal to 2. तो फटाफट निकल जाएगा फिर नहीं. And length of transverse axis is 2. मतलब 2a का वैल्यू जो है ना वो 2 दे दिया है. उससे हमको पता चल गया कि a का वैल्यू 1 है. अब हम सेंटर निकालते हैं. सेंटर हो गया हमारा कितना 0, 0 और फोसाई इन दैट केस क्या हो जाएगा प्लस माइनस a, 0 जो कि हमको दे रखा है प्लस माइनस 4, 0. तो a का वैल्यू हो गया 4. तो a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 16. लेकिन a स्क्वायर है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 16 है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है. a तो 1 है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15. अब आप क्या बता a निकल गया b निकल गया सेंटर निकल गया हॉरिजॉन्टल पता चल चुका है. तो इक्वेशन लिख सकते हैं. इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में ये हाइपरबोला को कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट.